अहमदाबाद के इंजीनियर्स ने तो कमाल ही कर दिया। इन्होंने तो उड़ता फिरता ऑटोमेटेड ग्रेनेड तैयार कर दिया है, जो कि भारत कभी डेवलप कर ही नहीं पाता, क्योंकि ये बड़े कॉम्प्लेक्स रहते हैं। इसका पिन विन निकाल के एकदम एक्यूरेसी से फेंकना पड़ता है। बट इन इंजीनियर्स को तो वाकई में मानना पड़ेगा। आखिरकार क्या है इसके फीचर्स, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। अब भारत को तैयार हो जाना चाहिए, हमको सतर्क रहना है चीन के 5th जनरेशन फाइटर जेट से। FC-31 रिसेंटली चीन ने एक तस्वीर दिखा दी है पूरे दुनिया के सामने। इसके इंटरनल वेपन वे में इतने ज़्यादा हथियार कैसे आ गए, ये सुनकर तो अमेरिका भी पूरी तरह से दंग है। आखिरकार कैसे भारत इससे सीख ले सकता है, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अर्मेनिया तो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि जिस हिसाब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार कुछ कुछ वेपन्स जो हमने डेवलप किए थे उसको पहली बार यूज़ करके दिखाया, और अर्मेनिया ने ये सब हथियार ऑलरेडी खरीद के रखे थे, तो इनको सुनिश्चित हो गया है कि हाँ, भारत के हथियार बहुत ज़्यादा लीथल है। और एक बार को जब अर्मेनिया भारतीय हथियारों का मजाक उड़ा रहा था ना, अब इनके एनालिस्ट काम पे लग गए, ये देखने में लगे और ज़्यादा कि कितना लीथल हो सकता है भारतीय हथियार। आखिरकार ये क्या पूरी बात हो गई, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। भारत सुपर सुखोई तो डेवलप कर रहा है, लेकिन रशिया के पास एक ऐसा कमाल का मिसाइल टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जो अगर हम लगा दे, हम PL-15 नहीं, क्या इसका जो नेक्स्ट वेरिएशन होगा ना, पाकिस्तान ये दोनों मिलकर तैयार करेंगे PL-16, इसको भी हम इजीली फोड़ सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा कमाल की टेक्नोलॉजी। और फाइनली देखेंगे कि DRDO कैसे एक नेक्स्ट जनरेशन ICBM पर काम कर रही है, और ये बहुत ही ज़्यादा रॉबस्ट, भारत में पहली बार एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी वाला ये सिस्टम होगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है अहमदाबाद के इंजीनियर्स की टीम की तरफ से। अब रिसेंटली पहली बार यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, जो इतना ज़्यादा इनोवेटिव ड्रोन तैयार कर दिया, और इसका नाम गति रखा गया है। बेसिकली ऑटोमेटेड ग्रेनेड अटैक्स ये करता है, अनप्रेसिडेंटेड प्रिसीजन और सेफ्टी के साथ। इंडियन आर्मी ने तो इसका सक्सेसफुल ट्रायल भी किया पोखरण टेस्ट रेंज में। इनको तो इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि तुरंत इन्होंने ऑन द स्पॉट 20 यूनिट्स का ऑर्डर ऐसे ही प्लेस कर दिया। मैं आपको बता दूं, 2.5 kg का ये केवल UAV है। 7.5 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और 500 मीटर आसमान तक ये चला जाता है। सबसे कमाल का फीचर इसका ये है कि जो दूसरे ड्रोन नहीं कर पाते ना, वो ये करता है। जो ग्रेनेड का पिन निकालना रहता है, फिर इसके ट्रिगर को पुल करना, ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली ये पूरा अच्छे से कर दिखाता है। लेवर रिलीज करना एंड एवरीथिंग, बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड भी है। प्रिसीजन इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और अब इंडियन आर्मी से जो कैजुअलिटी होती थी, उसको हम पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन्होंने और भारत के जो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर था, उससे इंस्पायर्ड होकर ऐसा कुछ बनाया है। जैसे ही इन्होंने देखा कि पाकिस्तान हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स की संख्या में टर्की के आईसी गार्ड, सोनागर, बायरख्तर TB2 मॉडल के ड्रोन से इस्तेमाल कर रहा था, तो अब फाइनली अहमदाबाद के ये इंजीनियर्स की टीम ने भारत का पहला ऑटोमेटेड ग्रेनेड अटैक ड्रोन तैयार कर दिया, और पूरी तरह से ये इसके अब बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स अब भारत को भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। हमारी अगली खबर आ रही है चाइना के FC-31 एक्सपोर्ट स्टेल्थ फाइटर जेट में छिपे हथियारों के ऊपर से। रिसेंटली चाइना ने यहाँ पर एक पूरा बे का तस्वीर दिखा दिया है। ये तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हो कितनी ज़्यादा मिसाइलें छुपी हुई है ये एयरक्राफ्ट के अंदर। FC-31 वैसे है चाइना का J-35A स्टेल्थी होगा, बट एक्सपोर्ट वेरिएंट इसका नाम होगा FC-31, जो पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। और पाकिस्तान इसलिए ज़्यादा खुश है क्योंकि इनको फास्ट ट्रैक का अप्रूवल मिल चुका है, और अगस्त 2025 तक, जी हाँ, इनको कुछ कुछ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स मिलना स्टार्ट भी हो जाएंगे। मैं अब इसके फाइटर जेट की खासियत मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसकी रेंज 1200 किलोमीटर की है। 28,000 kg तक के पेलोड को ये ले जा सकता है, जो कि सेकंड प्रोटोटाइप में इसने काफ़ी बखूबी कर दिखाया था। और इसमें बहुत सारे हथियार, बियॉन्ड विजुअल रेंज, एयर टू एयर मिसाइल, फिर एयर टू सरफेस मिसाइल, रेंज ऑफ बॉम्ब्स। अगर छोटे छोटे बॉम्ब्स हैं तो 12 से 18 फिट हो सकते हैं, और अगर बड़े बड़े हैं तो वो 4 फिट कर सकते हैं, ऐसा चीन का दावा है। तो ऑफकोर्स अब यहाँ पर अमेरिका भी थोड़ा पैनिक है, क्योंकि जो हिसाब से इन्होंने पूरा ऑप्टिमाइज़ किया है, वो देखकर ये भी शौक है कि इतनी ज़्यादा मिसाइलें कैसे इन्होंने फिट कर दी। तो अब भारत के लिए एक बड़ी सीख है, हमको हमारा जो अहम का है उसको भी काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थी और हाई वेपन बे वाला कैपेसिटी वाला ऐसा बनाना है, सो दैट हम इनके फाइटर जेट को टक्कर दे सके। हमारी अगली खबर अर्मीनिया की तरफ से आ रही है। अब अर्मीनिया के डिफेंस डेलीगेशंस
भारत में रिसेंटली विजिट कर रहे हैं और जिस हिसाब से इन्होंने परफॉर्मेंस देखा है भारतीय हथियारों का इन ऑपरेशन सिंदूर, कुछ-कुछ हथियार तो हमने बहुत पहले से बना के रखे थे बट कभी यूज़ ही नहीं कर पाए थे और ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार इसको यूज़ किया। तो फाइनली इनको बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि हुई है कि हाँ, जो हथियार इन्होंने भारत से खरीदे वो वाक़ई में टॉप नॉच कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। अब क्या-क्या हथियार इनके पास है भारत के, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने भारत से माँगी थी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, फिर और भी ये माँगने लग गए थे। फिर इसके बाद इनके पास है भारत की स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार्स भी। फिर भारत ने इनको एटीएजीएस सिस्टम्स भी बेचे थे, लॉइटिंग म्यूनिशंस एंड एटीजीएम्स भी बेचे थे और रिसेंटली माउंटेड गन आर्टिलरी प्लेटफॉर्म्स भी हमने कई तमाम इनको भेजे हैं। अब क्या हो गया अज़रबैजान को? एक बार को तो ये क्रिटिसाइज़ करने में लगे थे कि आर्मेनिया ने जो भारतीय हथियार खरीदे वो पूरी तरह से कबाड़ है। बट अब यही हथियार अज़रबैजान पूरी तरह से परेशान है और इनके एनालिस्ट दिन रात लगे हुए हैं कैसे ये एनालिसिस कर रहे हैं भारत के हथियार कितने ज़्यादा लीथल हो सकते हैं और कैसे अपनी स्ट्रैटेजी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं कि आर्मेनिया को कैसे ये मात दे। सो ये है भारतीय हथियारों का खौफ। हमारी अगली खबर रशिया के सुकोई 35 फाइटर जेट की तरफ से आ रही है। रिसेंटली वैसे तो भारत अपने सुपर सुकोई पर काम कर रहा है बट एक हथियार अगर हम रशिया से खरीद लेना, हमारा सुपर सुकोई वाकई में सुपर सुपर सुकोई बन सकता है। वो है इनकी K-77M लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है कि भारत अपनी अस्त्र MK2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल पर तो काम कर रहा है, लेकिन उसकी रेंज फिर भी PL-15 को काफ़ी हद तक मात दे सकती है। PL-15 ही जो पाकिस्तान के पास है, चीन की बनाई हुई 145 किलोमीटर की रेंज ये दोनों क्लेम करते हैं और हमारा जो अस्त्र MK2 है वो काफ़ी हद तक इसको टक्कर दे सकता है। फिर अस्त्र MK3 भी अच्छा खासा ये टक्कर दे सकता है, लेकिन इनके डेवलपमेंट में काफ़ी टाइम लग जाएगा, 4 से 5 साल। इतना तो हम वेट नहीं कर सकते। तो अब ऐसा हमको लग रहा है कि क्यों ना हम रशिया के K-77M जिसकी रेंज 190 किलोमीटर्स की रशिया बता रहा है, अगर इसको हमने डिप्लॉय कर दिया ना तो हमारा सुपर सुकोई वाकई में सुपर सुपर बन सकता है। और हमारे सुपर सुकोई में रडार भी ऐसा लगाया जाएगा जो 400 किलोमीटर्स की रेंज में पूरी अच्छे से स्कैन करके पहली जानकारी दे देगा। तो अगर ये मिसाइल भारत के पास रहती है, हमेशा हमारे पास एज होगा कि हम पहले इसको छोड़कर दुश्मन के फाइटर जेट को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दें। फाइनली हमारी आखिरी खबर DRDO की तरफ से आई है। अब आपको पता ही होगा अग्नि 5 की पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि ये यूरोप तक जा सकती है, अफ्रीका तक जा सकती है और चीन के पूरे हिस्से को काफ़ी हद तक ये कवर भी कर सकती है। बट अब हमने डिसाइड किया है कि इसको और भी ज़्यादा लीथल बनाएंगे। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी पर भारत अब काम कर रहा है। इसमें सबसे पहले तो मैन्यूवरेबिलिटी वाला फीचर हम डाल देंगे जो री एंट्री जब ये व्हीकल करता है तो अपने हिसाब से ये थोड़ा पाथ चेंज भी कर सकता है। दूसरा है डिकॉयज एंड पेनिट्रेशन। अगर दुश्मन देश मिसाइल छोड़ता है इसके ऊपर तो ये कुछ हद तक डिकॉयज का यूज़ करके इनको चकमा भी दे सकता है। तीसरा है हमने सोचा कि चलो इसमें जो स्टेल्थ पेंट हमने तैयार किया है हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट में, वो पोतना इसमें स्टार्ट कर देंगे सो दैट इसको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाए दुश्मन देश के रडार के लिए। और चौथा हमने इसमें एडवांस ऑनबोर्ड जैमर्स डाल रखे हैं। सो अगर दुश्मन सॉफ्ट किल करने का ट्राई करे वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक बार भारत ने ये बना ली इसको, वैसे तो अभी इसका नाम डिसाइड नहीं किया हुआ है कि हम इसको अग्नि 6 बोलेंगे या फिर अग्नि 5 का एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट बोलेंगे, बट इसकी रेंज बहुत ज़्यादा कमाल की होगी, 12,000 किलोमीटर की। एक बार भारत ने बना लिया वाकई में हमारे पास एक अनबीटेबल पावर अप आ सकती है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलेगा ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।